नॉन-स्टॉप 100। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके गए जेट और एयर इंडिया के 2 विमान खाली कराने के बाद हो रही है तलाशी। एक हफ्ते में दूसरी बार मिली बम की खबर, संदिग्ध सामान रखे जाने की खबर। बाड़मेर के संदिग्ध बलून को लेकर नया खुलासा। वायुसेना सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आया था बलून। 6 किलोमीटर थी ऊंचाई, 6 मीटर थी ऊंचाई। बाड़मेर और पाली में मिले बलून पर एयरफोर्स का बयान, कहा पूर्व की ओर से उड़ रहा था 3 मीटर बड़ा गुब्बारा, खतरे की आशंका की वजह बनाया निशाना। अंबाला के आर्मी एरिया से पकड़े गए संदिग्ध असलम का खुलासा, आर्मी एरिया की जासूसी कर सारी जानकारी अहमदाबाद स्थित किसी और व्यक्ति को भेजी। गिरफ्तार किए गए 12 संदिग्धों से एनआईए ने की पूछताछ में खुलासा, सरकार को करना चाहते थे अस्थिर। पुलिस की नकारात्मक छवि वाली फिल्मों से प्रभावित संदिग्ध, एनआईए को बताया शरिया कानून लागू करवाने का इरादा। आतंक और नक्सली समस्या को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, 17 नई रिजर्व बटालियन बनाने को मंजूरी। नई बटालियन में युवाओं की भर्ती पर जोर, आतंक और नक्सल की तरफ युवाओं के आकर्षित होने पर रोकथाम है मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रियों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। शाम 6:30 बजे में पीएम ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर कानूनी पेच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, 29 जनवरी तक मांगा जवाब। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस और अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर ने दाखिल की थी याचिका, 1 फरवरी को अगली सुनवाई। राष्ट्रपति लगा चुके हैं फैसले पर मोहर, कांग्रेस लगा रही है केंद्र पर साजिश का आरोप। अटॉर्नी जनरल की तरफ से दी गई दलील, याचिका को खारिज करे कोर्ट क्योंकि राष्ट्रपति दे चुके हैं मंजूरी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मानव संसाधन मंत्री की जनसभा, ममता बनर्जी पर जमकर हल्ला बोल। स्मृति ईरानी ने कहा ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। लखनऊ में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह की रैली, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रैली में मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार की जमकर की तारीफ, समय से पहले पूरा किया वादा। यूपी के जालौर में सीएम अखिलेश यादव का कार्यक्रम, छात्रों को बांटी गई मुफ्त साइकिल। शहरी शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर तनाव बरकरार, कल पुलिस ने रास्ते में रोका था। शहरी शिंगणापुर मामले में सीएम ने दिया दखल, अहमदनगर जिले के डीएम को किया तलब। सीएम ने भूमाता ब्रिगेड की प्रतिनिधियों को भी बुलाया, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश। बिहार के हाजीपुर मामले पर पटना हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, राज्य के गृह सचिव और वैशाली की डीएम को कोर्ट में किया तलब। मामले के निपटारे के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का दिया समय, 29 फरवरी को अगली सुनवाई। बिहार के हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने की कोशिश के खिलाफ हंगामा, लोगों ने फूकी गाड़ियां। हंगामे के बाद बागमल्ली में तनाव, वैशाली के पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों के साथ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। हाजीपुर के हालात पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कोर्ट का है आदेश, लोगों ने कानून नहीं लेना चाहिए हाथ में। दिल्ली में आम आदमी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11,000 का सिलेंडर 3500 में बिक रहा है बाजार में। कोलकाता में छात्रों ने किया सड़क जाम, मुफ्त साइकिल नहीं दिए जाने का विरोध। झारखंड के जामताड़ा में हादसे में मौत पर हंगामा, 4 घंटे तक जाम। रोहित की मौत के मामले में जेएनयू के छात्र सड़क पर, स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग। रोहित की मौत पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे छात्र, जेएनयू छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। हैदराबाद में छात्रों के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस नेता हनुमंत राव, प्रभारी वीसी विपिन श्रीवास्तव का किया घेराव। हैदराबाद दलित छात्र की मौत के मामले में वीसी अप्पा राव ने कहा यूनिवर्सिटी की तरफ से बनी कमेटी फैसले को वो मानते हैं सही। अप्पा राव ने कहा मानव संसाधन मंत्रालय से मिले थे 4 रिमाइंडर, लेकिन किसी तरह का दबाव नहीं। विल्लुपुरम में छात्राओं की खुदकुशी के बाद सामने आई कॉलेज की हकीकत, कैदियों की तरह रहने को मजबूर छात्राएं, कुएं से भरना पड़ता है पानी। कॉलेज में टॉयलेट और बाथरूम में दरवाजे भी गायब, लेबोरेटरी में लाइट नहीं, लाइब्रेरी में किताबें नहीं। सोलर स्कैम पर केरल के सीएम ओमन चांडी की प्रतिक्रिया, जिन लोगों ने लगाया आरोप वो खुद हैं धोखाधड़ी मामले में आरोपी। ओमन चांडी ने कहा 16 कमीशन ने की है 14 घंटे पूछताछ, लेकिन सबूत क्या मिले। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अस्पताल से छुट्टी, मुंबई के लिए रवाना, सूत्रों के मुताबिक रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। अगले हफ्ते से शरद पवार का व्यस्त कार्यक्रम, मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। मध्य प्रदेश के मेयर उपचुनाव के लिए नामांकन, सीएम की मौजूदगी में नारायण त्रिपाठी ने भरा पर्चा।
दिल्ली स्टेट कैडर और आईएएस अधिकारियों की सामूहिक छुट्टी को लेकर याचिका के जवाब में केजरीवाल सरकार का तल्ख जवाब, ऐसी कर्मचारियों पर हो सख्त कार्रवाई। दिल्ली में एमसीडी यूनियन के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर, समय पर वेतन नहीं दिए जाने का विरोध। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को फंड नहीं मिलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को जारी किया नोटिस, 2 फरवरी तक मांगा जवाब। ऑड इवन को लेकर दिल्ली सरकार ने अखबारों में दिया विज्ञापन, फिर से इस फॉर्मूले को लाने में 8 फरवरी तक मांगे सुझाव। नेचुरोपैथी के लिए आज बैंगलोर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पिछले साल मार्च में भी कराया था खांसी का इलाज। यूपी के शामली में बैनर पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं की में हिंसक झड़प, झगड़े में चाकू और तलवार से हमला, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में प्रधान चुनाव को लेकर एसपी और बीएसपी समर्थकों में टकराव, एक दूसरे पर जमकर पथराव और फायरिंग। मुखिया चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशियों की झड़प में गोली चलने से एक पत्रकार भी जख्मी, दोनों पक्षों के 2 दर्जन लोग हिरासत में। बिहार के समस्तीपुर में छेड़छाड़ कर रहे एक युवक को लड़की ने पकड़ा, भीड़ ने की जमकर पिटाई। यूपी के जौनपुर में स्कूल के टीचर की बेरहमी, प्रिंसिपल का नाम गलत लिखने पर छात्र को पीटने का आरोप। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय के सामने बीएसएफ के रिटायर्ड कर्मचारी ने की खुदकुशी, पुलिसकर्मियों के पास करने गया था शिकायत। मृतक के मरते वक्त कहा, पत्नी के पुलिस वालों से अवैध संबंध, बेटी को भी इसीलिए करती थी मजबूर, मुठभेड़ में मरवाने की देती है धमकी। बिहार के मधुबनी में एसएसबी जवान की राइफल चोरी, जांच में जुटी पुलिस। आरा में दिए से लगी झोपड़ी में आग, महादलित परिवार के 4 लोगों की झुलसकर मौत। राजस्थान के अलवर में ट्रक और कार की भिड़ंत, 3 युवकों की मौके पर मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ऑफिस में निवेशकों का हंगामा, फाइनेंसर और उसके बेटे की पिटाई। दिल्ली में रोड रेज की वारदात, गाड़ी साइड के विवाद में 2 युवकों ने वसंत कुंज के थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर और उसके मंगेतर की पिटाई की। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक महिला पर तेजाब से हमला, सीवर खुलवाने के विवाद में भाभी पर तेजाब डलवाने का आरोप। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना इलाके में सांवल नगर में युवा दंपति की खुदकुशी से सनसनी, वजह का खुलासा नहीं। नोएडा के तनकौर में 21 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेन देन में कत्ल का शक। गाजियाबाद में तैराक सायरा सिरोही पर खुदकुशी पर परिवार वालों ने यूपी सरकार और स्कूल को घेरा, कहा दोनों की बेरुखी से तंग आकर सायरा ने दी जान। मेरठ में प्रशिक्षु खिलाड़ी से दुष्कर्म और मारपीट की वारदात, आरोपी ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर हरिद्वार बुलाया था। मुरादाबाद में एक मकान में संदिग्ध गतिविधि की खबर के बाद छापा, कल से ही जारी है जांच। यूपी के फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी, कैदी के घर वालों ने लगाया कत्ल का आरोप। पटियाला में 22 जनवरी को हुए सड़क हादसे की सामने आई तस्वीर, बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक की हुई थी मौत। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के होमगार्ड से मारपीट के आरोप में बीटेक की छात्रा और उसका भाई गिरफ्तार। दोनों भाई बहन 2 व्हीलर पर सवार होकर गलत दिशा से जा रहे थे, फोटो खींचने पर होमगार्ड से भिड़े गए दोनों भाई बहन। शाहजहांपुर से 22 जनवरी को लापता 2 लड़कियों का अब तक नहीं है सुराग, आरोपी युवक समेत कई गिरफ्तार, संपत्ति विवाद में लड़कियों को अगवा करने का शक। लुधियाना में एक वकील की दादागिरी, साथियों के साथ मिलकर कैंटीन स्टाफ को तीसरी मंजिल से फेंकने का आरोप, वकील और उसके 5 साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज। यूपी के बस्ती में बाइक चुराने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, आरोपी पंकज के पास चोरी की 7 बाइकें बरामद। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो मैं